नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक हिंदी प्रश्न में। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना, लाइक करना मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को इसको बिल्कुल नहीं करना, आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है। आज हम बात करेंगे एमपी जो पुलिस रिजल्ट को लेकर, उसका फिजिकल को लेकर, ठीक है। और जो अभी नई अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आज के सेशन में प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखना जो एमपीपीएससी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखो जो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनकी दो मांग है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो पीएससी आयोग है उससे दो मांग है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 आगे बढ़ाओ, ठीक है। और जो 13% जो अभ्यर्थियों के रुके हुए रिजल्ट थे उनको जारी करना। जी हाँ मतलब, तो जैसा कि सभी को पता होगा कि अपना जो रिजल्ट आयोग है, ठीक है, 87-13 फार्मूले पे रिजल्ट जारी कर रहा है, ठीक है। तो इनकी ये भी मांग है कि जो 87% जो रिजल्ट जारी कर दिया गया था, ठीक है, उसका जो 13% जो बचा हुआ वो भी रिजल्ट जारी करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे देखना पीएससी दफ्तर पर हंगामा, भारी पुलिस की मौजूदगी में रात तक डटे रहे अभ्यर्थी, अंधेरे में मोबाइल टार्च जलाई। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखा जो पीएससी की तैयारी करने वाले जो हमारे अभ्यर्थी हैं तो रात तक डटे रहे अभ्यर्थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो आंदोलन कर रहे हैं रात तक डटे रहे। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे देखना 11 से 16 मार्च तक होने वाले जो एमपीपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की तारीखें आगे बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को अभ्यर्थी ने मुख्यालय पर भारी पुलिस की मौजूदगी पर धरना प्रदर्शन किया। जी मतलब, दोस्तों जो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि जो हमारी जो मुख्य परीक्षा उसकी डेट आगे बढ़े। जी मतलब, दोस्तों उसकी जो डेट है आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ धरना रात तक चलता रहा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और अंधेरा भी हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो उन्होंने धरना प्रदर्शन रखा था रात तक चलता रहा। जी हाँ मेरे दोस्तों, दोपहर से स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब रात के बाद क्या अभ्यर्थी ने मोबाइल टार्च जलाकर विरोध शुरू कर दिया। पीएससी की तानाशाही नहीं चलेगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, पीएससी की तानाशाही नहीं चलेगी। यहाँ पे जब फॉर्म हो गए तो यहाँ पे इन्होंने टार्च तक जला के आंदोलन करते रहे और डटे रहे। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखना चेतावनी के बाद भी अभ्यर्थी नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी इस दौरान मौजूद भी थी, ठीक है। हालांकि शाम 6 बजे पीएससी की उप सचिव भी चर्चा करने पहुंची, ठीक है, थी, लेकिन अभ्यर्थी इस बात पर अड़े रहे कि या तो लिखित आश्वासन दे, ठीक है, या कि फिर तारीख बढ़ाए, या फिर चेयरमैन या सचिव में से कोई चर्चा के लिए आए। बात नहीं बनी तो पुलिस ने मोर्चे सवाल। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब बात ही रियलिटी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि सभी को पता होगा कि जो मध्य प्रदेश में युवा इतना ज्यादा बेरोजगार है, ठीक है, ना तो कोई वैकेंसी निकल रही है, और वैकेंसी निकल भी रही तो रिजल्ट आ नहीं रहे, उनको बार बार लटका रहे हैं। जी मेरे दोस्तों, और यहाँ पे देखो अभी जो ईएसबी के सारे रिजल्ट रुके हुए हैं। जी मेरे दोस्तों, ईएसबी के सारे रिजल्ट रुके हैं। जो एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। जी मेरे दोस्तों, डिप्रेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न तो इन्होंने कोई कैलेंडर जारी किया, न तो कोई रिजल्ट जारी करा, ठीक है। अब क्या है कि एक रिजल्ट जारी किया था, लेकिन बार बार क्या है शुद्धि पत्र जारी कर, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इनकी रणनीति मेरे हिसाब से ये मेरे दोस्तों, ये मेरा मानना है कि ये जो ईएसपी वाले बच्चे हैं, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा, ईएसपी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको आंदोलन भी इनको भी उतरना पड़ेगा। जी हमारे दोस्तों, जैसे पीएससी वाले बच्चे अपना आंदोलन कर रहे हैं, इनको भी उतरना पड़ेगा फिजिकल आंदोलन के लिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जारी हो, नहीं तो अपना आचार संहिता लग जाएगा। और ये ईएसपी वाले तो चाह ही रहे हैं कि आचार संहिता लग जाए, ठीक है ना। तो फिर आप पुलिस वाले जो है, फॉरेस्ट गार्ड, जेल पर जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी करते ही रह जाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी दो प्रमुख मांगे हैं। यहाँ पे देखना जो अभ्यर्थी हैं उनकी दो प्रमुख मांगे हैं। पहली यह है कि मुख्य परीक्षा की तारीख कम से कम 1 माह के लिए बढ़ाई जाए, ठीक है। और दूसरी मांग है कि सभी राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए 13% रिजल्ट भी जारी किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो एमपीपीएससी मेंस का एग्जाम होने वाला है उनको 1 माह के लिए बढ़ाने की मांग, और दूसरा जो 13% जो रिजल्ट रुका हुआ है जारी, उनको करवाना है, ठीक है। जो ओबीसी आरक्षण विवाद कोर्ट में होने की बात कह रहे हैं, रोके गए हैं। तीसरी मांग 2024 की प्रारंभिक परीक्षा से पहले पद बढ़ाने को लेकर भी मांग है। जी मतलब, तो यहाँ पे देखो जो अपने स्टूडेंट है उनकी 3 मांगे हैं। जी मेरे दोस्तों, उनकी स्टूडेंट जो है 3 मांगे हैं। जी मेरे दोस्तों, पहला मांग ये है कि सबसे पहले जो मुख्य परीक्षा उसको आगे बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, जो 13 रिजल्ट रुके हुए हैं, ठीक है, वो भी जारी किया जाए। तीसरा जो अपना जो 24 में यानी
2024 में प्रीलिम्स होना है, ठीक है, 28 अप्रैल को। उसमें बहुत ही कम ज्यादा पद है, ठीक है। पहले 60 पद थे, ठीक है, इसके बाद 50 समथिंग जोड़े गए तो 110 के समथिंग आपके पद है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसको भी पद बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों, ठीक है, अभी 110 पद है, ठीक है, इन्हें बढ़ाने की मांग है, ठीक है। अभ्यर्थी देर शाम तक इस बात पर अड़े हुए थे कि चेयरमैन या अन्य जिम्मेदार अधिकारी यहां आकर तारीख बढ़ाने का आश्वासन दे, जबकि एक तरफा कई दिनों से अलग अलग स्तर पर चल रहे इस आंदोलन के बावजूद पीएससी पिछले हफ्ते ही मुख्य का औपचारिक शेड्यूल जारी कर चुका है। जी हमारे दोस्तों, तो देखो बच्चों के साथ लगातार अन्याय होता जा रहा है, ना तो कोई सीएम देख रहा है यहाँ पे, ना तो कोई पीएम देख रहा है। बच्चों के जो जिंदगी है, बच्चों का जो जीवन है, वो तो उनको दिख ही नहीं रहा, ठीक है। बस अपना राजनीति चल रहा है, जब भी राजनीति होती है तो बस चलता जा रहा है। बच्चे कुछ भी करते रहे, मरते रहे, कुछ भी करते, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2023 है, ईएसपी ने तो कोई रिजल्ट जारी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, ना तो कोई वैकेंसी निकाल रहा है। अब देखो हमारी जो सरकार है इस तरह काम कर रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, चेतावनी पर भी अभ्यर्थी नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ियां पहुंची। जी मेरे तो अभ्यर्थी ने तर्क दिया कि 2021 और 22 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, ठीक है, वह राज्य मुख्य परीक्षा की तारीख के बीच कम से कम 4 माह का गैप था, ठीक है, याद रखना। इसलिए इस बार भी कम से कम 90 दिन का गैप दिया जाए, ठीक है। 18 जनवरी को ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया है, जबकि 11 मार्च से यानी महज 2.25 माह के समय के गैप के बाद ही मुख्य परीक्षा होने जा रही है, ठीक है। अब मांगों पर विचार करेगा आयोग, ठीक है। अभ्यर्थियों की बात सुनने की पीएससी प्रशासन ने 2 बार पहल की। दिन में भी अधिकारी पहुंचे, लेकिन वे चेयरमैन से बात करने के लिए अड़े थे, जबकि वे इंटरव्यू में व्यस्त थे, ठीक है। शाम को भी हमारी उप सचिव पहुंची थी, लेकिन अभ्यर्थी बात करने को तैयार नहीं थे। अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करने के लिए डॉक्टर रविंद्र, ठीक है, पंच भाई ओएसडी एमपीपीएससी, ठीक है। तो देखो इस तरह हालात हैं, इस तरह बच्चों के जिंदगी के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी नजर रखते हैं, जो हमारी जो बच्ची हैं, पीएनएफटी वाली भी बच्चियां बहुत ही ज्यादा परेशान है, ठीक है। लगातार मतलब मध्य प्रदेश के जो युवा है लगातार परेशान होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, मध्य प्रदेश के बच्चे 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों की होगी सीबीआई जांच। जी हमारे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े, ठीक है। यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े से जुड़ी लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की याचिका के अलावा 50 अन्य मामलों की भी सुनवाई हो रही, ठीक है। याद रखना, मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह हाजिर हुए, ठीक है। अब देखना, नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े से संबंधित मामले की आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, ठीक है। नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के अलावा 50 अन्य मामले को भी एक साथ सुनवाई हो रही है, ठीक है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह हाजिर हुए, ठीक। उन्होंने आवेदन पेश कर सीबीआई जांच में पाए गए कॉलेजों के छात्रों को अन्यत्र शिफ्टिंग करने और जिन कॉलेजों में छोटी मोटी कमियां पाई गई उन्हें कमी पूर्ति का समय देने और सबसे ज्यादा कमी वाले संस्थानों को बंद करने की अनुशंसा करने के एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का प्रस्ताव दिया है, ठीक है। एक जो समिति होगी वो गठन होगी, जहां पे बहुत ही ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ उसको बंद करवाना है, ठीक है, और जहां पे छोटी मोटी कमियां हैं उसको सॉल्व करवाना है, ठीक है। अब यहां पे देखना बच्चों, जांच के दायरे में 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि बचे हुए शेष नर्सिंग कॉलेजों को भी सीबीआई जांच होगी, यानी करीब 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच के दायरे में आ गए हैं, ठीक है। याचिकाकर्ता ने आवेदन पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि अभी मात्र सीबीआई ने 364 नर्सिंग कॉलेजों की ही जांच की है, जबकि पिछले 3 सालों में लगभग 700 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में खुले हैं और नए खोले गए कॉलेजों में भी मापदंडों को पूरा नहीं कर सके। जी हमारे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखना नीचे क्या है, फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को फोटोग्राफ भी अदालत में पेश किए, ठीक है। मापदंडों से संबंधित उदाहरण भी याचिकाकर्ता ने पेश करते हुए कॉलेजों की जांच की मांग करते हुए 2022-23 में नए खुले फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के फोटोग्राफ भी अदालत के सामने पेश किए, ठीक है, जिस पर हाई कोर्ट के नाराजगी जाहिर
और हैरानी जताते हुए सरकार से अपात्र कॉलेजों को मान्यता देने वाले कार्रवाई ठीक है करने और याचिकाकर्ता के आवेदन पर जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी भी की है कि यदि जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट खुद मौके पर जाकर हालात का आकलन करेगा। ठीक है, प्रस्तावित कमेटी के सदस्यों का इतराज। ठीक है, अब यहाँ पे देखना एमपीपीएमसी वाले जो बच्चे हैं, तो देखो जैसे ये अभी लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब जारी होगा। ठीक है, तो सभी को पता है कि जब हाई कोर्ट में केसेस चला तो रिजल्ट इस मौके पे जारी नहीं होगा, जैसे ये केस सॉल्व होता तो आपको रिजल्ट जारी बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी देखते हैं कि आपका जो केस है, केस स्टेटस थोड़ा देखते हैं, पेंडिंग है। ठीक है, अलोंग ठीक है, लिस्ट अलोंग विद केस। ठीक है, अब यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों, आपको जो 5 तारीख को हियरिंग थी, ठीक है, अब क्या है जो टेंटेटिव डेट दिया गया है 9/2/2024, यानी आपका ये चेंज भी हो सकता है। जी मेरे दोस्तों, अभी कोई फिक्स नहीं है कि 9 तारीख को होगा। ठीक है, यदि 9 तारीख को हो जाता, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये केस सॉल्व हो जाए। ठीक है, ताकि हमारे जो बच्चे बहुत ही ज्यादा लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उनका भी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए। ठीक है, और बाकी हम लोग तो आपके साथ में हैं। यदि पीबी यदि रिजल्ट जारी नहीं करता तो फिर हम लोग आंदोलन करें, तो भी तैयार रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो अब 9 तारीख को देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, 9/2/2024 को हमारी जो टेंटेटिव डेट मिली हुई है, यदि उसमें सॉल्व हो जाता है तो जल्द से जल्द आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना, लाइक करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।